एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सही लाइफस्टाइल। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। शिव शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज है प्रदोष और प्रदोष के दिन यहाँ पे बन रही है मेरी चाय। दिस चाय पूरी दूध की चाय है और यहाँ पे बस भूज रही मैं सिंगदाने। ठीक है, क्योंकि चाय के साथ सिंगदाने खाने का मजा कुछ अलग ही रहता है दोस्तों, और मुझे अच्छा भी लगता है काफी। अरे रे रे इसे जलेगा, तो उसको फैला के रख देती हूँ। तो यस दोस्तों, आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे, दीदी आप कैसी हो, आपको क्या हुआ, आपका किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है। आप अभी भी मेरा फेस देख सकते हो कैसी दिख रही हूँ मैं, एकदम सुस्त एकदम ढीली ढाली पड़ चुकी हूँ। ऐसा हो गया है मेरे साथ, बट ठीक है, आप लोगों से पूरा मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ था, किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ था और मैं अब कैसी हूँ। वैसे तो अभी मैं ठीक हूँ, पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ पर ठीक हूँ। आप लोगों की दुआ, आप लोगों ने इतना ब्लेसिंग दिया, बहुत लोगों ने कि दीदी आप जल्दी से ठीक हो जाओगे, जल्दी जल्दी आप वीडियो डालिए। तो यस, अभी मैं ठीक हूँ और आज से वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मैं आपको बाद में बताऊँगी। पहले चाय पी लेती हूँ यार, चाय से शुरुआत किया तो चाय पहले पी लेती हूँ, फिर चाय पीने के बाद आप लोगों से बताती हूँ। हेलो एवरीवन, तो जस्ट अभी चाय पी के हो गया है और मैंने सोचा चलो अब आगे बातें करते हैं हम लोग। थोड़ा सा अभी ना मेरे चेहरे को मैंने चेंज कर लिया है। लिपस्टिक लगा लेने से देखो कितना फ़र्क पड़ जाता है चेहरे के ऊपर, पता नहीं क्यों काले से सीधा गोरे हो जाते हैं। कोई फिल्टर वगैरह नहीं है जो कि इसमें, क्योंकि नॉर्मल कैमरे में बना रही हूँ वीडियो, पर बहुत फ़र्क पड़ जाता है सच में। मेरे तो फेस में तो मुझे पता चल जाता है, मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ तो अचानक से ही चेहरा बदल जाता है। अभी आप देख सकते हैं आईब्रो वगैरह भी कुछ नहीं किया, ऑपरेशन हुआ यार, तो क्या अभी आईब्रो करने जाऊँगी। अच्छा, तो सॉरी, तो अभी मैं ये बोल रही थी कि आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था मुझे कि दीदी आपको क्या हो गया था, मतलब जो भी आपने कमेंट किया, किस चीज़ का ऑपरेशन है, क्या है, सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। तो वैसे तो मैंने इससे पहले आपको बताया हुआ है, पर फिर भी बहुत लोग नहीं समझ पा रहे, एक्चुअली कंफ्यूज हो गए किस चीज़ का ऑपरेशन है, क्या हुआ है, आप क्यों एडमिट हुए थे। तो मैं बता दूं आपको कि मेरे जो पीठ है ना, जो ये वाला हाथ है, तो इसके पीछे मतलब यहाँ पे बैक साइड में एक गांठ आई हुई थी। तो गांठ इतनी पहले ना एकदम एक पिंपल जैसी थी, तो वो काफी बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद में जब मैंने उसे डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन के अलावा कुछ भी ऑप्शन नहीं है। उसे सिबिया सिस्ट करके कहते हैं उस गांठ को। मतलब वो ऐसा है कि वो गांठ है ना, जो हमारे बॉडी की जो जैसे कि पसीना वगैरह जब उस छिद्र से, आपको पता होगा कि हमारे पूरे शरीर में छिद्र होते हैं, तो उस छिद्र से जब बाहर नहीं आ पाता है तो वो वहां पे अपने आप जमा होने लगता है, जमा होता है, उसकी एक गांठ तैयार हो जाती है। तो मुझे लगा था पहले, क्योंकि वो पेनफुल ही नहीं था, पेन नहीं करता था, और जब छोटा था तो हमें लगा पिंपल है। एक दो बार उसको मतलब हमने प्रेस किया था, दबाया था, तो सोचा था कि शायद जो उसके अंदर कुछ रहेगा तो निकल जाएगा, और फिर वाली पिंपल है, आज नहीं तो कल तो वो फूट जाएगा, पक जाएगा, हो जाएगा। पर अचानक से वो महीने के अंदर एक हाथ 1.5 महीने के अंदर वो काफी बड़ा हो गया, काफी बड़ा हो गया। तो फिर हमने सोचा कि यार ये क्या हो रहा है, और फिर गणपति का समय था, तो मुझे ना यहाँ पे बहुत पेन होता था। सेम उसी के जस्ट बाजू में वो जो गांठ आई थी वो बिल्कुल भी दर्द नहीं करती थी, पर उसके बाजू में ना बहुत दर्द करता था। बर्तन घस रही, कुछ काम कर रही, बहुत ज्यादा पेन होता था मेरे आंख में। फिर वो समय ना मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये बिना ऑपरेशन का ठीक नहीं होगा। उन्होंने ये कहा कि ये पेनफुल नहीं रहता है, पर मैंने उनको बताया कि मेरे उसके साइड का एरिया दर्द कर रहा है। तो उन्होंने कहा ऐसा हो सकता है कि इन्फेक्शन जो है वो फैल हो भी सकता है, बट ठीक है। फिर उन्होंने पेन किलर वगैरह दिया और मुझे बोला कि ऑपरेशन कर सकते हो आप, मतलब जाओ किसी भी सर्जन को दिखाओ और वहां से ऑपरेशन कर लो। फिर मैं एक सर्जन के पास गई, उन्होंने डेट वगैरह सब कुछ फिक्स कर दिया था, पर उस समय आ गई थी दिवाली। तो मैंने ये कहा कि दिवाली है और 10 दिन तक मुझे नहाना वगैरह नहीं है। डॉक्टर ने कहा था मतलब पानी नहीं लगना चाहिए, बोली लक्ष्मी पूजन है, मुझे पूजा वगैरह करना पड़ेगा, घर में बाकी सब काम है, तो ऑपरेशन करके ये सब चीजें कैसे हो पाएंगी। तो मैंने सोचा कि चलो दिवाली के बाद कर लेते हैं। दिवाली के बाद आया भाई दूज के बाद में फिर ये हुआ कि हमें गांव जाना है। मेरे हस्बैंड का मतलब कि इनका, मेरी सासू माँ ने नवस मतलब मन्नत बोली थी, तो उसको हमें ये करना था, मन्नत को फेरने जाना था। तो फिर उसके बाद में वहां से जैसे मैं आई जिस दिन गांव से ना, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं तब से सो नहीं पा रही हूँ। आज कितना दिन हो गया मुझे गांव से जाके आए हुए,
ये 13 दिन, वो 4-5 दिन आप पकड़ सकते हो। मैं पूरी रात के 4-4 बजे तक जागती हूँ, 4-4 बजे तक, अभी भी नहीं सो पा रही हूँ, पता नहीं क्यों। उस समय तो क्या होता, दर्द होता था और एक साइड सो ही नहीं सकती थी, तो इसलिए उठ के बैठती थी, सांस फूलने लग जाती थी मेरी। मुझे पता ही नहीं, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। मैंने मेरे हस्बैंड से बोला कि नहीं, मुझे लगता है कि इसे हमें मतलब दिखाना चाहिए डॉक्टर को, ऐसे क्यों हो रहा है। और अचानक से ना, फिर मैं जब वहां हाथ लगा के ऐसे जब टच कर रही हूँ, तो वो काफी उसमें स्वेलिंग आ गई थी उसके पूरे एरिया में, मतलब बाजू के एरिया में जो गांठ निकली थी उसके पूरे बाजू का एरिया पूरा सूज गया था। मतलब जो इतनी सी चीज थी वो इतनी बड़ी दिख रही थी पीछे फैल के पूरा। फिर हम भी काफी डर गए और उसके बाद में मैं बोली अब क्या करेंगे। मुझे मतलब वो इतना दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ऐसे टच भी अगर हो रहा था ना, जरा सा टच कर दूं वहां पे तो पूरा एरिया इतना दर्द कर रहा था। कुछ काम कर रही तो दर्द कर रहा, हाथ ऊपर कर रही तो दर्द कर रहा है, यहाँ तक कि उसका दर्द पूरा मेरे यहाँ तक हाथ तक चला आया था पूरा। तो फिर हमने मतलब इन्होंने ज्यादा देर नहीं किया, बोले ठीक है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट वगैरह सब लिया हमने। देर क्या, देर तो ऐसे हो ही गई थी, वो कुछ हमारी लापरवाही की वजह से, क्योंकि पेन ही नहीं करा था इतना। 1-2 बार दर्द किया था, फिर मेडिसिन ले लिया, ठीक हो गया। डॉक्टर बोले पेन है तो ये मेडिसिन आप ले लो और ऑपरेशन कब करना रहेगा तो आप लोग बता देना। तो ये सब चीजें इसलिए डिले हो गई। सीबीएस इसको भी आप कोई मामूली चीज मत समझिए। अगर आपको भी शरीर में कहीं पे ऐसी गांठ आती है, मैं गांठ की जो फोटो है ना, मेरी पूरी वीडियो में आपको यहाँ पे ना लगा के रख के दिखा दूंगी, पूरी वीडियो में रहेगी, वो चलती रहेगी, तो आप देख लेना कि कैसे वो गांठ मतलब हमको कितना तकलीफ दे सकती, इतनी छोटी सी। मतलब आपको ये पहचानने में आसानी हो जाएगी कि ये वही चीज है और ये बिना ऑपरेशन के नहीं हो सकता। उसमें कोई आयुर्वेदिक काम नहीं करता, कोई होम्योपैथिक काम नहीं करता, क्योंकि हमने 3 डॉक्टर को सजेस्ट किया, सबने यही कहा कि इसका ऑपरेशन जो है ऑप्शन नहीं है। क्यों? अगर ये छोटा सा रहता, उन्होंने कहा अगर ये छोटा सा था, अगर आप आते थे तो शायद ये हो सकता था दवाइयों से, बट ये अब काफी बड़ा हो चुका है, तो इसके ऊपर कोई भी इलाज नहीं है ऑपरेशन के अलावा। तो ऐसा हुआ था मेरे साथ किसी के साथ भी हो सकता है। और ये भी नहीं है कि वो सिर्फ आपको कहीं भी मतलब पीठ पर निकल सकता है। बहुत लोग, ज्यादातर उन्होंने डॉक्टर ने कहा ना कि ज्यादातर लोगों के सर में निकलता है, मतलब सर में, यहाँ 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 और पीठ में भी होते हैं, बट ज्यादातर बोले कि ज्यादातर पेशेंट को इस मतलब इन भाग में होते हैं वो चीज। तो मैं बोल रही थी यार पता नहीं मेरे पीछे क्या क्या लगा हुआ है। और वही चीज मैं बता रही थी, मेरे पहले वाली वीडियो में बताया कि मेरा ये तीसरा ऑपरेशन है। तो तीसरा ऑपरेशन तो आप सोच सकते हैं, जो एक लड़की जिसे दवाइयों का इतना ये था ना कि मैं दवा कभी खाती ही नहीं थी, कभी नहीं खाती थी दवा। मुझे अभी भी याद है जब मैं कभी बीमार हुई, मेरी मतलब शादी से पहले अगर हो जाती थी, मेरे पिताजी अगर मुझे दवा देते थे और मैं ना ऐसे डाल के यहाँ पे छुपा के रखती थी वो दवा, और पानी उनके सामने दिखाती थी कि मैंने खा लिया, और मैं जाकर उसको थूक देती थी, बाहर फेंक देती थी, या ऐसे मुंह में डालने का नाटक करती थी, पर हाथ में पकड़ के रखी रहती थी। और जैसे ही वो थोड़ा सा बाहर गए कि उसको मैं तुरंत ले जाके किसी ग्लास के अंदर, या हमारे घर के बाहर थोड़ा सा ऐसे नाला था उसमें फटाक से फेंक देती थी कि कोई देखे नहीं करके। मैं कभी नहीं खाती थी, मुझे इतना प्रॉब्लम था। शादी के बाद से, शादी के 1 साल बाद से 2015 यस या 2016 से जो मेरे पीछे दवा चालू हुई है, आज 2024 हो चुका है, वो दवा स्टॉप होने का नाम ही नहीं ले रही है, नाम ही नहीं ले रही है। और बहुत सारे लोग हैं, जो भी मेरी वीडियो देखते हैं उनको लगता होगा कि ये इतनी हेल्दी हो गई है, इतनी मोटी हो गई है, मतलब बहुत सारे लोग ये बात करते हैं मेरे लिए। तो मैं बस आप लोग से इतना कहना चाहती हूँ, अगर आप भी मेरे जितना अगर दवा खाओगे ना, दवाइयाँ मैंने इतना बच्चे के लिए इतनी दवाइयाँ कराई हैं, उस दवाइयों से मेरा कितना हार्मोनल इम्बैलेंस, पीरियड्स में प्रॉब्लम, पीरियड्स आगे पीछे होना, वाइट डिस्चार्ज होना, भूख ना लगना, फिर अचानक से भूख लगना, मूड स्विंग होना, मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम लेडीज को होती है, शायद वो वही समझ सकती है। पीरियड में उन दवाइयों की वजह से इतनी तकलीफें होना। जब मैं IVI करा रही थी, मैं बोल नहीं सकती कि मैं चिल्लाती थी, मुझे लगता कि मेरे सर में कुछ तो हो जाएगा जब मुझे पीरियड आते थे तब। जब ट्रीटमेंट होने के बाद में जब ये होता था कि अब नहीं आएगा, जब मुझे पीरियड आता था तो मुझे इतना तकलीफ होता था। ये नहीं बोल रही कि ये तकलीफ सबको हो सकती है, ये भी नहीं बोल रही हूँ, सबकी अलग अलग बॉडी है, सबको अलग अलग इफेक्ट होता है हर चीज की, दवाइयों का भी, हर चीज का भी।
पर मुझे जो तकलीफ हो रही है मैं वो आप लोग से शेयर करूँ कि मुझे इतनी तकलीफ होती थी। सबकी बॉडी अलग अलग है, कभी नहीं यार, कभी नहीं। और अब इतना दवा खाना पड़ेगा, तो दवे का नतीजा है, सब दवे का नतीजा है। और कितना भी आप कोशिश, और मैं हम सोच अब सब अच्छा हो गया है, सब ठीक हो गया है ना, तो तुरंत है कुछ ना तो कुछ, है कुछ ना तो कुछ, यही चलता रहता है। स्टॉप नहीं हूं मैं बिल्कुल स्टॉप नहीं हूँ दवाई के मामले में, मैं सच बता रही हूँ। अभी 6-7 महीना मेरा किडनी का प्रॉब्लम हो गया था, जो मतलब लीवर, जो किडनी में सूजन आ गई थी, यूरिन इन्फेक्शन हो गया था, वो दवा मेरी खत्म हुई नहीं। कि फिर जब मुझे ये पता चला कि मेरा हार्मोन इनबैलेंस का प्रॉब्लम हुआ है, क्यों हुआ है वो भी सब हम बहुत अच्छे से जानते हैं वो क्यों होता है। अगर हम जब बच्चों की ट्रीटमेंट ले रहे हैं ना, मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर, उसने अगर हम इतनी दवाइयां खाते हमारे बॉडी में इतने चेंजेस होते हैं, उन दवाइयों की वजह से ही होते हैं। और उन्हीं के जो हमारा बैलेंस है वो हार्मोनल इनबैलेंस हो जाता है, उसे बैलेंसिंग करना पड़ेगा हमारे डाइट से, हमारे सारी चीजों से। पर जब मैंने सोचा कि अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जैसे मैं वो दवा लेना स्टार्ट भी, वो दवा मेरी चली रही थी, 1 महीना मैंने कुछ खाया और तब तक उस दवा को मुझे रोकना पड़ा। और मुझे जो ये पेन स्टार्ट हुआ, जो मतलब कि गांठ के बारे में पता चला, तो इसकी दवा चालू हो गई। अब इसकी दवा चालू होने के बाद में तो मैंने सोचा कि चलो यार अब करेंगे एक्सरसाइज वगैरह, जाएंगे। तब तक ऑपरेशन की नौबत आ गई। अब ऑपरेशन हो गया तो कहाँ से कुछ हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा है कि हम सोचते तो हैं बहुत कुछ, पर कुछ नहीं कर सकते। मैं मेरा बता रही हूँ, मैं सबका नहीं बता रही, क्योंकि मैं तो ये जानती हूँ कि मैं सोचती तो बहुत कुछ हूँ, बट वो चीजें होती नहीं है। पता नहीं क्यों, कि ऐसी क्या अड़चन हो जाती है, क्या हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। और बहुत बार ऐसा हमारे साथ होता है कि जब हम बच्चे के लिए ट्राई करते ना, मतलब सोचते कि या किसी भी डॉक्टर के पास जो ट्रीटमेंट ही ले रहे हैं हम बच्चे के लिए, कि चलो जा गए, ये बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत माना जाना डॉक्टर है, इसके पास हम ट्रीटमेंट लेने जा रहे हैं। तो क्या होता है हमारे साथ कि या तो जैसे दवा चालू हो गई, दवा चालू होने के 4-5 दिन बाद, या जैसे समझिए जब डॉक्टर हमें वो टाइमिंग देते हैं, मतलब कि आपको इस दिन आपको मतलब जो भी है, तो वो जब टाइम डॉक्टर अपनी तरफ से देते हैं, उस समय क्या होता है हमारा, या तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है या तो इनकी तबीयत खराब हो जाती है। बट तबीयत ऐसी वैसी खराब नहीं हो जाती, इतनी बेकार तरीके से खराब हो जाती है, आपको वो मेडिसिन बंद करना पड़ता है, आपको दूसरी दवा चालू करनी पड़ती है। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हमारे साथ हो रहे हैं। अब ये मैं किससे शेयर करूं, किसको बताऊं, किसी को बोलूंगी तो आप मतलब कि ये क्या बात कर रहे, क्या बकवास कर रहे, यही लगता है सबके नजर में, तो यही लगता है। तो ठीक है, जो भी है उस सब चीज से तो सामना करना ही है। और अब तो इन सब चीजों पे मैं ध्यान भी नहीं देती हूँ, क्योंकि अब बोल रही ना मैंने, अब ये सब चीजें मैंने छोड़ दी है। अब आगे बढ़ना है, अपने जीवन को जीना है, जो भी है जिस तरीके से। पहले अपनी हेल्थ देखनी है, क्योंकि हेल्थ जब सही नहीं रहेगी तो कुछ सही नहीं रहेगा। मैं हमेशा बार बार अपने माइंड, अब मेरे माइंड में पता है आपको यही आता है बार बार, कि जब तक मैं खुद फिजिकल फिट नहीं रहूंगी तो मैं मेरे बेबी को कंसीव करके उसे कैसे ठीक रख सकती हूँ, जबकि मैं ही खुद ठीक नहीं हूँ। शायद भगवान यही चाहता हो मेरे साथ कि पहले तुम ठीक हो जाओ पूरी तरह से, पहले तुम हस्बैंड वाइफ पूरी अच्छी तरह से ठीक हो जाओ, और उसके बाद आप लोग इस चीज के लायक बनोगे शायद। ऐसा मुझे ऐसा लगने लगा है, क्योंकि देखो अगर मैं भगवान का ऐसे करती हूँ तो शायद वो मेरा बुरा क्यों चाहेंगे, अब मुझे ये लगता है। क्योंकि इतना दिन तक मैं भगवान को कोस रही थी कि भगवान का मैं इतना अच्छा करती हूँ तो मेरे साथ बुरा कर रहे, मेरे साथ बुरा कर रहे, यही सोचती रहती हूँ। बट आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अभी मेरे ऑपरेशन के बाद एक चीज मुझे ऐसा रियलाइज हो रही है कि शायद नहीं, वो मेरा बुरा नहीं चाह रहे, वो ये चाह रहे कि जो ये सब मुसीबत आ रही है ना, उससे तुम मात करो और ठीक हो जाओ, फिर तुम्हारे जीवन में शायद वो खुशियां आएंगी। तो मुझे अब मेरा जो मोटिव सबसे पहले यही है कि मुझे सबसे पहले अपने आप को ठीक रखना है, अपने आप को फिट रखना है, मुझे भी और मेरे हस्बैंड को भी, हमें ठीक रहना है। और उसके बाद ही उस चीज के रास्ते हम जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं वो चीज छोड़ रही हूँ कि मैं नहीं करूंगी या क्या, प्लानिंग तो कर ही रहे हैं। वो प्लानिंग क्या है, मैं तो अभी तक की ऐसा कुछ नहीं है यार, ये प्लानिंग कुछ नहीं होता। आपको मैं बता देती हूँ, जो लोग, कितनी ऐसी भी लेडीज को आपने देखा होगा कि जिनका ऑपरेशन हो जाता है, बच्चा नहीं होने का ऑपरेशन करा लेती हैं, फिर भी वो औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं। कैसे, सोचिए कैसे, जिसको इस दुनिया में आना है वो कैसे भी आ जाता है।
कैसे भी आ जाता है, उसके लिए कोई प्लानिंग व्लेनिंग। मैं भी कभी कभी सोचती यार मुझे वो 2 साल तक प्लानिंग करनी ही नहीं चाहिए थी, मैंने क्यों किया, नहीं करना चाहिए। जो कि मैंने कभी कोई मेडिसिन भी नहीं खाई, एक मेडिसिन नहीं खाई, कभी एक मेडिसिन नहीं खाई, कभी भी बच्चा ना होने के लिए या जो भी है, जो गर्भ निरोधक गोलियां होती कभी नहीं खाई शादी के बाद से। तो बस हमें 2 साल तक नहीं चाहिए था। 1 साल तो हर कोई, हर साल 1 साल तो कोई सोचता ही नहीं है, जैसे अगर आप देखोगे। और उसके बाद ये हुआ था कि जब मैंने ये तो 1 साल तो जैसे हमको चाहिए ही नहीं था। और उसके बाद में फिर हमने सोचा कि चलो 1 साल और कैसे भी निकल जाएगा, उसके बाद में हम देखेंगे। 2 साल तो ठीक है, मतलब 2 साल तक खुद भी कर रहे थे दोनों जन, जैसा भी अपना चल रहा था वैसे। और उसके बाद से हमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि हमें, तब से हम प्लानिंग कर ही रहे, तब से कि नहीं। हर एक महीना, मैं बता दूं आपको, एक महीना अगर मेरा पीरियड लेट आ जाता था ना, तो मैं इतनी खुश हो जाती थी कि अरे यार शायद इस महीने है, शायद इस महीने है। ऐसा भी एक टाइम आया कि मैंने, कई बार ऐसा हो गया मेरे साथ में कि 10-10, 12-12 दिन मेरे पीरियड लेट हुए और सिम्टम्स पूरे वही दिखते थे, पूरे वही दिखते थे। जब मैं यूट्यूब पर सर्च करती थी, अच्छा प्रेगनेंसी रहने पे ये सिम्टम्स होते हैं, मेरे साथ भी जैसे हो रहा है, मुझे बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, मतलब मुझे कुछ तो अचानक से मीठा खाने का मन कर रहा है, तो कभी रो रही हूँ, कभी क्या हो रहा है। तो अच्छा ऐसा होता है, खुश, इतनी खुश थी मैं। वो कोविड का टाइम आपको बताना, कोविड का समय था, और कोविड के समय पे एक टाइम ऐसा आया था कि मैं उसमें मुझे पीरियड्स नहीं आए थे मतलब पूरा 12-13 दिन लेट हो गया था पीरियड की डेट के हिसाब से। और लोग तो 10 दिन में चेक कर लेते हैं या 2 दिन में चेक कर लेते हैं, 2-3 दिन में चेक कर लेते हैं कंसीव हुआ है कि नहीं। पर मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था क्या पता, मेरी एक फ्रेंड थी, बोली अगर ऐसा कभी हुआ तेरे साथ में तो 10 दिन के बाद चेक करना। तो मैं 10 दिन तक वेट, हो भी नहीं रहा था वेट, पर फिर भी किया मैंने। और उसके बाद में मुझे लगा था चलो यार सब शायद पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि 10 दिन ऐसा, मैं पूरी लाइफ में पीरियड जब से मुझे स्टार्ट हुआ है मेरी लाइफ में, जब से फर्स्ट डे 1 से स्टार्ट हुआ, मुझे कभी चढ़ के पीरियड आया ही नहीं है, कभी चढ़ के पीरियड नहीं आया। हमेशा जो मेरा पीरियड है वो पीरियड की डेट से 3-4 दिन पहले ही आ जाता है। पहले तो ऐसे था कि जब न्यू स्टार्ट हुआ था तब तो जो डेट रहती थी ना उसी डेट पे ही आता था। और उसके बाद में जब उसके बाद में पीरियड कभी जल्दी मतलब 2 दिन 3 दिन पहले ऐसे आ जाता था, पर कभी चढ़ के नहीं आता था। अगर बहुत ऐसा हुआ होगा कि एक आध बार ऐसा हुआ होगा, वो भी जब दवाइयाँ मेरी चल रही है तब। वो समय पे मेरी कोई दवाई नहीं चल रही थी 2020 में, और कुछ भी नहीं था उस समय, क्योंकि उसके पहले हमने 2 डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराई थी 2017 में, 2018 में। तो 19 और 20 में हमने कोई दवा नहीं, 2019 तक तो दवा करा ही रहे थे। फिर कोरोना आ गया तो उसमें हमने मतलब बंद कर दिया था, स्टॉप कर दिया था, तो उसकी वजह से बता रहे हैं आपको। और फिर उसके बाद जब मैंने चेक किया, निगेटिव आया, और निगेटिव आने के बाद में इतना बुरा लगा था, और उसके दूसरे दिन ही मुझे पीरियड आ गया। सोचिए, तो ऐसा भी मेरे साथ हुआ है। और ऐसी चीज मेरे साथ एक बार नहीं हुई, कम से कम 2-3 बार हुई है ये चीजें। फिर मैं ये समझ गई कि नहीं, जो ये मैं दवा खा रही हूँ, मतलब जो बच्चे के लिए जो दवा खा रहे हैं, जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, इसके वजह से मेरे पीरियड में जो है ये प्रॉब्लम्स आ रही है, मतलब आगे पीछे, कभी जल्दी आ रहा है तो कभी लेट हो रहा है, क्योंकि वो हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से हो रहा है। ये चीज मेरे को समझने में बहुत टाइम लग गया, पर ठीक है, समझ में तो आ गई कम से कम। नहीं तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि ऐसा मेरे साथ खेल क्यों खेलना है भगवान, यही सोचती रहती थी। चलिए, तो आज के ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सबकी दुआ और प्यार से। तो अब कल से ब्लॉग, डेली के ब्लॉग आएंगे, रेसिपीज के ब्लॉग आएंगे, अच्छे ब्लॉग आएंगे। तो इसलिए चैनल पे नया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए, और इसी तरह अपना प्यार देते रहिएगा। बाय बाय एवरीवन।